लगाती। कालू गौरी रुक जाओ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। चिड़िया, लगता है कल तुमने दाना नहीं खाया, तुम तो हमेशा हमसे आगे रहती थी, फिर आज इतना पीछे कैसे? अगर गौरी को मैंने पंख के बारे में बताया तो ये मुझे अकेला छोड़ देंगे। गौरी बहन कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत सी खराब है। तो अब जल्दी जल्दी आ जाओ, दाना लेने सागर वाले जंगल जाना है, कोई पड़ोस के जंगल नहीं जा रहे। ऐसे चिड़िया कब्बों से बहुत तेज उड़ती और तब भी उनसे आगे नहीं निकल पाती और जैसे तैसे अपने बच्चों का पेट भरती रही। और अब मम्मा चिड़िया का पंख काला पड़ने लगा था। वो हर बार कालू गौरी से पीछे ही रहती। कालू, इस चिड़िया को क्या हुआ है? ये हमारे हाथ नहीं आती थी और अब देखो कैसे चींटी की तरह धीरे धीरे उड़ती है। चिड़िया, अब आ भी जाओ, तुम तो बहुत पीछे रहेगी। ऐसे कालू गौरी चिड़िया पर गुस्सा होते, मगर उन्हें क्या मालूम था मम्मा चिड़िया अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो आखिरी पल तक अपने बच्चों का पेट भरना चाहती और तभी चिड़िया का पंख टूट जाता है और वो धीरे धीरे नीचे गिर जाती है। कालू, चिड़िया को कुछ हो गया, जल्दी से चलो। वो पति पत्नी भागकर चिड़िया के पास आते। उसका पंख तो अलग पड़ा था। गौरी सहारा देकर चिड़िया को खड़ा करती। चिड़िया, ये सब क्या है? हमें सच सच बताओ। गौरी बहन, एक हफ्ते पहले मैं दाना ला रही थी, तब अचानक एक बेरी के पेड़ से टकरा गई और तभी मेरे पंख में ये गहरा जख्म हो गया और धीरे धीरे इसका सारा खून बह गया। चिड़िया, तो अपने दर्द के कारण तुम हमसे पीछे पीछे रहती और हमें क्या मालूम था, हम तुम्हें तेज उड़ने को कहते। हाँ रानो, हमें इतना भी निर्दयी कैसे समझ लिया जो अपनी तकलीफ न बता सकी। अब ध्यान से सुन लो, जब तक तुम्हारे बच्चे उड़ना सीखे घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं और अब से मैं और कालू तुम्हारे लिए दाना लेकर आया करेंगे, तुम चिंता न करना। गौरी बहन, मुझे माफ कर दे, मैं तो सोच सोच कर मरी जा रही थी कि मेरे बच्चे जब तक उड़ना नहीं सीखते मैं कैसे उनका पेट भरूंगी, पर आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। हाँ चिड़िया, अब तुम दाने की चिंता बिल्कुल न करना, तुम यहीं बैठो, हम दाना लेने आगे जाते हैं और वापस आते समय तुम्हें भी ले चलेंगे। ऐसे बोलकर कालू गौरी दाना लेने चले जाते हैं। रानो चिड़िया तो बहुत खुश थी और शाम होने पर चिड़िया का दाना भी लेकर वापस आ गए थे। रानो, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, बिना पंख के कैसे उड़ोगी? कालू भैया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी, आपने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। अब चुपचाप घर चलो, बच्चों को भूख लगी होगी। क्या तुम हर समय यही बातें लेके बैठ जाती हो? कालू, अब चिड़िया को लेकर जल्दी जल्दी उड़ो, बच्चों को भूख लगी होगी। फिर वो तीनों खुशी खुशी घर आ जाते हैं। रानो चिड़िया तो बहुत खुश थी क्योंकि कौवों ने उसकी सारी परेशानी हल जो कर दी थी। प्लीज प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका धन्यवाद। आज मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत खुश थे क्योंकि